हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी तुम्हारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है एडवांस टेंस इन अकाउंटिंग, है ना। तो ये जो एमकॉम में नया सब्जेक्ट आया है, तो ये 25 ही मार्क का एग्जाम है। तभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, आंसर जो है सबसे पहले आज अपना टॉपिक है वाउचर्स करेंगे। ये तुमने सेम 1 में भी किया था। तो वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर। तो अलग अलग टाइप्स के वाउचर रहता है, ये ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके थे, अभी भूल गया था, उसको शॉर्ट में रिवाइज कराता था। तो आपको कैसे एग्जाम में ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, तो आपको बताना है कि कौन सा किस में वाउचर्स में आएगा। सिर्फ नाम ही लिखना है, ओके, नाम ही लिखना है। तो जैसे कि दिया परचेज, सोल्ड, वेजेस, सैलरी, कैश परचेज, एक एक चीज समझा देता हूँ। तो इधर सबसे पहले याद रखो परचेज। तो परचेस के लिए क्या वाउचर आता है, F9। याद करो, आप लोग बुक में लिख के रख लेना। परचेस के लिए क्या आएगा, F9। और ये कैसे इसका है जाना है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, क्या दबाएंगे, F9 दबाएंगे। फिर पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे। और क्या बोला इधर, ट्रांजेक्शन ऐसा बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम सी, माल खरीदा ना 3000 का। इस तरह तुम्हारी एंट्री पास हो जाती है, दबा देंगे तो एंट्री आएगी, किससे माल खरीदा, इधर बोला है सी। तो बस पार्टी का नाम डाल देंगे, तुम्हारा काम सेव हो गया। तो क्या बोलने का था, परचेस के लिए क्या याद करना है, F9। ओके, परचेस के लिए F9 है। फिर नेक्स्ट क्या वाउचर दिया है अपना, इधर बोला है सेल्स। सेल्स मतलब माल बेचना होता है, सेल्स मतलब बेचना होता है। और सेल्स के लिए क्या आता है वाउचर, F8। ओके, सेल्स के लिए क्या आता है, F8। 9 के बाद क्या आएगा, 8। सेम प्रोसेस है, गेटवे ऑफ टेली, अकाउंटिंग वाउचर, F8 में जाएंगे, पार्टी का नाम डालेंगे जिसको माल बेचा था, एंट्री डालेंगे, सेव करेंगे, अमाउंट आ गया। अभी कोई भी कैश पेमेंट हुआ ना, रोकड़ा पेमेंट किया, जैसे सैलरी भरा, वेजेस भरा, परचेज, जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट के लिए F5 में आता है। ओके, पेमेंट के लिए क्या आएगा बच्चा, F5। टैली में पेमेंट के लिए F5 का, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F5 में जाएंगे, सिलेक्ट दी अकाउंट, जो भी अकाउंट पे किया, वेजेस, सैलरी, वो पे कर देंगे, तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। इस तरह पेमेंट हो जाता है, एक साथ पे कर देंगे, टोटल अमाउंट लिख देने का, टैली अपना ऑटोमेटिक बना देगा। पेमेंट मतलब पैसा जावन है, रिसीव मतलब पैसा आवन है। तो पैसा आवन क्या आएगा, F6 में आएगा। किस में आएगा, F6। जो भी पैसा रिसिप्ट होता है, इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, जो भी बेच के पैसा आता है, पार्टी से पैसा रिसीव किया, वो रिसिप्ट में आएगा। ओके, और क्या आएगा उसका, F6 आएगा। फिर इसका नेक्स्ट वाउचर क्या है तुम्हारा दिया है, एंटरिंग बैंक पेमेंट, मतलब बैंक से पेमेंट किया। तो मैंने बोला ना, पेमेंट जो भी किया रहेगा किस में आएगा, F5 में आएगा। तो पेमेंट के लिए क्या आएगा बच्चा, F5। फॉर पेमेंट वी हैव टू फाइंड F5। क्या याद करना है, F5 फॉर पेमेंट, F5। अभी तो बोला कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर हुआ जहाँ कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। बैंक से कैश निकाला तो कैश आ रहा है, बैंक दे रहा है ना, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो कैश जा रहा है, बैंक को मिल रहा है। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर क्या आएगा, F4, जहाँ कैश और बैंक साथ में इन्वॉल्व रहता है। ओके, कैश और बैंक कॉन्ट्रा वाउचर के लिए इस्तेमाल होता है, कॉन्ट्रा F4 याद करना। ओके, F4 बुक में लिख के रखो, आ जाएगा। अभी जो भी नॉन एक्स बोलते हैं ना, नॉन कैश आइटम रहता है ना, डेप्रिसिएशन, जो भी नॉन कैश आइटम रहता है वो जर्नल वाउचर में आता है, F7 में। नॉन कैश आइटम जो डेप्रिसिएशन जर्नल वाउचर में डालते हैं, F7 में। ठीक है, बैड डेट्स भी क्या है, जर्नल वाउचर है, वो भी किधर आएगा, F7 में आएगा, बैड डेट्स, है ना। बाद में क्या बोला है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट मतलब माल रिटर्न हुआ, क्रेडिट मतलब माल, मतलब सेल्स रिटर्न परचेज से। तो डेबिट नोट के लिए कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। और क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8। समझा, तो ये देखो इधर दिया है, ये क्या था तुम्हारा, मालूम है क्या, सेल। तो कंट्रोल प्लस, है ना, ये दबाएंगे ना अपनों, क्या है 8, तो तुमको क्रेडिट नोट मिलेगा, वैसे ये डेबिट नोट मिलेगा। तो ये किसके लिए, टैली का वाउचर्स का नाम है। इस तरह क्या हो रहा था, एंट्री पास हो रहा था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। तो आपको सिर्फ क्या पूछा था कि वाउचर का नाम लिखो और नंबर लिखो, नाम और नंबर, इतना ही आया था एग्जाम में। और कितना मार्क्स का आया था मालूम है, 6 मार्क्स के लिए आया था टॉपिक। और बाकी का सब लेक्चर अपलोड कर दिया, देख लेना। ये सब बनाना नहीं है तुमको, ये सब बनाना नहीं है, सिर्फ उतना ही लिखने का था, वाउचर्स ही लिखने का था। बाकी सब अच्छे से करा दिया, आप लोग अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। और क्या वाउचर दिया है इसमें मालूम है क्या, ट्रायल बैलेंस दिया है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए क्या करना पड़ता है, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, F1 और F5। ओके, लेजर में शिफ्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या है, वही प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, F1 में डिटेल आएगा, F2 में पीरियड आएगा, F12 कॉन्फ़िगरेशन करना है। और बैलेंस शीट के लिए डायरेक्ट डिस्प्ले करेंगे, और F12 में बैलेंस शीट, किसमें, F12। और प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ए, मतलब थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बैलेंस शीट का, ट्रायल बैलेंस का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके, और एक इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तभी हमने क्या टॉपिक पढ़ा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमने क्या पढ़े, वाउचर्स पढ़े। क्या पढ़े, वाउचर्स पढ़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।